हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन की। अब इस कंपाउंड में आता है क्लासिफिकेशन कि सर इस एल्काइल हैलाइड को हम लोग क्लासिफाइड किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के आधार पे आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। मतलब हमको मालूम है एक बात कि सर हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो सर ये कोई मान लीजिए कार्बन है, इस कार्बन से अगर एक एल्काइल ग्रुप हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है एक हाइड्रोजन अटैच होने का मतलब है कि उसको मोनोहाइलाइड बोलेंगे। लेकिन दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, मान लीजिए ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच है तो इसको मोनोहाइलाइड बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ पे इस कार्बन से दो दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए, दो दो हाइड्रोजन का मतलब है ये डाई हाइलाइड है। अगर इस कार्बन से दो के बजाय 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएं तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइलाइड। तो मोनोहाइलाइड है कि डाई हाइलाइड है कि ट्राई हाइलाइड है, ये डिपेंड करता है बेटा कि कितने हाइड्रोजन एटम आपने इस कार्बन से अटैच किए हैं। अगर एक कार्बन अटैच किए हैं तो ये मोनोहाइलाइड, दो अटैच किए हैं तो डाई हाइलाइड और 3 अटैच किए हैं तो ट्राई हाइलाइड। अब दिक्कत ये है कि सर ये जो दो हाइड्रोजन आपने इस कार्बन से सेम कार्बन से अटैच किया है, क्या ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन से भी अटैच हो सकते हैं? का बिल्कुल अटैच हो सकते हैं। ये डाई हाइलाइड ये भी है, डाई हाइलाइड ये भी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डाई हाइलाइड में अगर आप कहें तो हम लोग बात आगे की कर सकते हैं कि सर इसमें जब दो हाइड्रोजन अगल बगल वाले कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से अटैच होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं विस डाई हैलाइड। इसको नाम देंगे हम लोग विस डाई हैलाइड का। लेकिन अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे तो इसको हम लोग नाम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड का। तो आप हाइलाइड डाई हैलाइड तो दोनों हैं, लेकिन इसमें ये विस है और इसमें ये जेम है। डिपेंड करता है कि दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से अटैच है कि एडजेसेंट कार्बन से अटैच है, ये मायने रखता है। अब हमको एग्जांपल में अगर देखें तो मोनोहाइलाइड का एग्जांपल ये C2H5X, इसका मतलब मोनोहाइलाइड है। अब मोनो एल्काइल हैलाइड है तो इसको आईपीएसी सिस्टम में मोनोहाइलो एल्केन बोल सकते हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है तो दो हाइड्रोजन एटम के लिए आप डाई हाइलो एल्केन बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे आप बोलेंगे ट्राई हाइलो एल्केन, या इसको मोनो हाइलो एल्केन को आप बोल सकते हैं मोनो एल्काइल हैलाइड। इसको डाई बोल सकते हैं, इसको ट्राई बोल सकते हैं। अब एरोमेटिक में बात करिए आप, एरोमेटिक में देखिए ये सिंगल एक हाइड्रोजन अटैच है तो आपने यहाँ पे मोनो बोला है। बट अगर दो दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे डाई बोलेंगे आप, और 3 अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो आप इसे नाम बोलेंगे ट्राई। तो हाइड्रोजन एटम कितना है इसके आधार पे हम एल्काइल हैलाइड को लगातार अपने से उसको हम देख रहे हैं कि हाँ कितना है, उसके हिसाब से डिसाइड किया और उसको हमने डिवाइड कर दिया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो कह रहा है कि आप हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से करिए कि एल्काइल हैलाइड है कि एरोमेटिक हैलाइड है, और उसमें उस कार्बन की हाइब्रिडेशन जो sp3 है उसमें उसका क्लासिफिकेशन कर दीजिए। हम सभी को मालूम है, ध्यान से देखना इधर, कि अगर सर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हमने ले लिया और इस स्ट्रक्चर में सपोज करिए एक कार्बन है, इस कार्बन से मैंने कोई हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया। हम सभी को मालूम है कि अगर कोई हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे उसको? अल्फा कार्बन। किसको आप अल्फा कार्बन बोलेंगे? जो कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। अब हाइड्रोजन के बदले आप फ्लोरीन लेते हैं कि क्लोरीन लेते हैं कि ब्रोमीन लेते हैं कि आयोडीन लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी हाइड्रोजन है इससे कार्बन जब अटैच होगा तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे। सपोज करो कि इस अल्फा कार्बन से हमने एक कार्बन डायरेक्ट अटैच किया है, सिर्फ एक कार्बन। सर अगर एक कार्बन डायरेक्ट इस अल्फा कार्बन से अटैच होगा तो हम सभी लोग इसको प्राइमरी के नाम से बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि बेटा ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, तो बोलना प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी को 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन से, तो इसका कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। यहाँ से 2 डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। सर अगर ये कार्बन दो अलग अलग कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा
तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारे पास प्राइमरी था और ये हमारे पास सेकेंडरी है। मान लीजिए आपसे ये भी कोई कह सकता है कि ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच किया तो इसका मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया। इससे हमने 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच कर दिए, 1 2 और ये 3। 1 2 3 कार्बन जब अटैच करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्सरी को 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड डिपेंड करता है कि अल्फा कार्बन जो है, इस अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करें तो sp3 है। इस sp3 हाइब्रिडाइज जो अल्फा कार्बन है ये कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। अगर एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा तो प्राइमरी बोलेंगे, अगर 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा तो सेकेंडरी बोलेंगे, 3 से अटैच होगा तो टर्सरी बोलेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि किसने से अटैच है और तो उसी के हिसाब से आपको नाम बोलना है। मान लीजिए कोई मैंने एग्जाम्पल अपने मन से आपको ले लिया। सपोज करिए कि मैंने कोई कंपाउंड लिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। आप खुद मुझे बताइए, ये Br का मतलब हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है। तो आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर इस डायरेक्ट अटैच है तो क्या मैं इसको हम अल्फा कार्बन नहीं बोल सकते? आप बोलेंगे बोल सकते सर, डायरेक्ट अटैच है इसलिए अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। ये बताइए अल्फा कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है? एक कार्बन से, तो एक कार्बन का मतलब ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सपोज करिए ये CH2 है और यहाँ पे Cl ले लिया मैंने। अब मुझे आप बताइए कि सर अगर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है तो ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा। और ये अल्फा कार्बन एक इधर कार्बन की चेन से अटैच है और एक इधर कार्बन की चेन से अटैच है। जब 2 कार्बन की चेन से अटैच होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। बताइए कोई आपत्ति है आपको? नहीं सर, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। लेकिन सपोज करिए सर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। सर आपने Br लगा दिया तो इस स्ट्रक्चर में आप कहेंगे सर ये Br इस कार्बन से अटैच है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन एक कार्बन से इधर अटैच है, एक कार्बन से इधर अटैच है, एक कार्बन से इधर अटैच है, तो 1 2 3 कार्बन से अटैच है। इसलिए आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। सेम यही बात ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच है तो ये अल्फा कार्बन हो गया। और ये अल्फा कार्बन इस एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है। आपको मालूम है इस एल्काइल ग्रुप के बदले कार्बन की आप चेन ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक कार्बन की चेन से एल्काइल से अटैच है इसलिए हमको प्राइमरी बोल रहे हैं। इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है, कार्बन की चेन नहीं है ऊपर नीचे, यहाँ पे कार्बन की चेन है। एल्काइल मतलब कार्बन की चेन, इसलिए इसको प्राइमरी आप बोल रहे हैं। सर यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन से अटैच है तो इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। इधर भी एल्काइल ग्रुप है, इधर भी एल्काइल ग्रुप है, 2 जगह एल्काइल ग्रुप है, मतलब 2 जगह कार्बन की चेन है, तब इसको आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं। सर इसकी बात करिए, यहाँ पे ये कार्बन अल्फा हो जाएगा, एक इधर कार्बन की चेन है, एक इधर चेन है, एक इधर चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, डायरेक्टली अटैच है अल्फा कार्बन, इसलिए आप इसको बोलेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप इसको बता देंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब आ जाइए आगे क्लासिफिकेशन में, कह रहा है एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है उसके बारे में बताइए। अब देखिए एलाइलिक का मतलब पहले समझ जाइए, उसके बाद हम बात करेंगे कि एलाइलिक का मतलब होता क्या है। इस स्ट्रक्चर में सर अगर मान लीजिए कोई कार्बन का चेन है, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया CH और यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड ले लिया। आप मुझे बताइए ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है और इस कार्बन से फिर मैंने कोई कार्बन का चेन ले लिया, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन की आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए तो आपका जवाब निश्चित रूप से होगा कि सर अगर इस कार्बन की आप हाइब्रिडेशन पूछेंगे तो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है और इस कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच तो 2 सिग्मा इधर होगा, 1 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, कुल मिला के 4 सिग्मा। 4 का मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछूं
तो आप बताएंगे सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस sp3 वाले कार्बन से अगर आप देखें तो यहां पे कोई मैंने हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दिया। अब ये हाइड्रोजन एटम अटैच है तो इसको हम लोग नाम बोलेंगे एलाइल हैलाइड। इसका नाम बोलेंगे आप एलाइल हैलाइड। अगर मान लीजिएगा कभी आपने इस हाइड्रोजन के बदले अगर आपने क्लोरीन ग्रुप को ले लिया, सपोज करिए यहां पे आपने क्लोरीन ले लिया, तो इसका नाम हैलाइड हटा के क्लोराइड कर दीजिएगा, CHLORIDE क्लोराइड बोल दीजिएगा। अब डिपेंड करता है कि आप ले क्या रहे हैं। अगर ब्रोमीन लेंगे तो क्या बोल देंगे सर ये क्लोराइड हटा दीजिएगा, इसके बदले ब्रोमाइड लगा दीजिएगा। आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड लगा दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि सर जो यहाँ पे कार्बन है sp3 उससे हम लोग हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं और इधर लेफ्ट साइड में ये पूरा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसको आप एलाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एरोमेटिक में बात करें तो एरोमेटिक में भी यही बात करेंगे। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग मैंने लगा दिया, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बन है इस कार्बन से इस कार्बन का अटैचमेंट देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड होगा तो हमको मालूम है सर इधर बॉन्ड बना सकते हैं आप। तो आप देखें अगर क्लियर करें कि सर यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आप देखिएगा इस कार्बन से एक सिग्मा इधर होगा, एक सिग्मा इधर, इधर एक सिग्मा, 3 बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है, 1 2 3। तो चौथा जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से होगा, ये भी सिग्मा होगा। तो इस कार्बन से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन अगर हम बात करें तो sp3 बोलेंगे। sp3 हाइब्रिडेशन इस कार्बन की है। और इस कार्बन से मान लीजिए मैंने कोई हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, तो आप देखिए ये कार्बन sp3 वाले कार्बन से अटैच है, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि जो कार्बन इन्वॉल्व है वो डबल बॉन्ड बना रहा है जैसे यहाँ पे एलाइल ग्रुप में था। तो इसको आप ये एरोमेटिक कंडीशन है एलाइल की, एलिफैटिक कंडीशन है, और ये एरोमेटिक कंडीशन है एलाइल ग्रुप की। तो डिपेंड करता है कि आप एरोमेटिक बना रहे हैं कि एलिफैटिक बना रहे हैं। अब उसके आगे की अगर हम बात करें आपसे तो ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, ये बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात कर रहा है। सर बेंजाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या है उसके बारे में यहां थोड़ा सा समझिएगा। देखिए बेंजाइलिक में ये हमने बेंजीन रिंग लिया, और बेंजीन रिंग से ये बेंजीन रिंग लिया, इससे डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन को अटैच करते तो इसको हम लोग हाइलो एरीन बोलते, या एराइल हैलाइड बोलते, या इसको हम लोग हाइलो बेंजीन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन आप देखें तो डायरेक्ट इस बेंजीन से नहीं अटैच है, बल्कि बीच में एक कार्बन है, तो आप इसको बोलेंगे ये डायरेक्ट हाइड्रोजन बेंजीन से अटैच है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से नहीं अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन आप देखेंगे तो sp3 निकल के आएगी। अब आप पूछिए कैसे निकल के आएगी। हमको मालूम है, आपको भी मालूम है कि सर यहाँ पे इस कार्बन से इधर एक सिग्मा है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ होगा, और एक से अटैच है तो यहाँ भी सिग्मा होगा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और हाइड्रोजन से 2 सिग्मा मिलाकर कितना सिग्मा हो जाएगा 4, और 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन अगर बात करें तो sp3 होगा। तो सर हमको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे डायरेक्ट अटैच था तो इसको हम लोग हाइलो एरीन बोले थे, लेकिन ये हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं है, कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से जहां पे हाइब्रिडेशन sp3 है। तो हम इसको बेंजाइल हैलाइड्स के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर बेंजीन से हम लोग यहाँ पे एक CH3 ले लें तो इसको बोलते हैं टालुइन। क्या नाम बोलते हैं? टालुइन। लेकिन एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दें और ये CH2 कर दें तो इसको हम लोग नाम बोलेंगे बेंजाइल। क्योंकि इस बेंजाइल से ये हाइड्रोजन आप अटैच कर रहे हैं इसलिए इसका नाम बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। अब आगे की बात आप समझिए, आप अगर चाहें तो इस हाइड्रोजन को यहाँ पे आपने जो एक रिप्लेस किया है, आपका मन करे तो इस वाले हाइड्रोजन को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप इसको भी हटा दीजिए, और इसको हटाने के बाद एक यहाँ पे आप एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिएगा कार्बन पीछे। आपका मन करे तो इसको एक जो सिंगल बचेगा उसको भी हटा दीजिएगा, हटा के फिर से एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिएगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितने एल्काइल ग्रुप आप वहां पे अटैच करते हैं और कितने आप अटैच नहीं करते हैं। आगे की